चलिए आ जाइए, क्या हालचाल है? बढ़िया है। आ जाइए, सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन, कोंकण रेलवे परियोजना की नींव कब रखी गई? कब रखी गई थी? 1900। कोंकण रेल मार्ग पर रेलगाड़ी कब शुरू हुआ? 26 जनवरी 1900। कोंकण रेल में किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत? किसके अंतर्गत? कोंकण रेलवे रेल मार्ग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार कोंकण रेल मार्ग की लंबाई आए चलिए आगे आइएगा। कितना? कितना? 700 सुरंगों। कितना? कोंकण रेल मार्ग का विस्तार कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में? किस राज्य में? मुख्यालय कहां है? कहां है? कहां है? लाभान्वित होने वाले राज्य कहां है? आगे बताइएगा, रेलवे गेज कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? इसके बाद ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच की दूरी कितनी? 1 मीटर से अधिक या 1.676 मीटर या 5.5 फीट। 5.5 फीट। मीटर गेज में दोनों पटरियों के बीच की दूरी कितना? कितना? 1। नैरो गेज में दोनों पटरियों के बीच की दूरी अच्छा, आगे तरीका मैक्सिमम अमाउंट। हेलो, क्या हुआ? नहीं भेजे? ओ ठीक। अरे वो पैसा भेजना था, ठीक है। बिट्टू सर कहीं मार्केटिंग करने गए हैं, ठीक है। पैसा जाइए नहीं रहा है, ठीक है। अरे सेविंग अकाउंट है महाराज, 2000 रुपया ऑप्शन दे रहा है भेजने का। चलिए, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का परिचालन कब और कहां? कहां? क्या? ब्रिटेन में स्टॉकटन से डार्लिंग। रेल नेटवर्क के दृष्टिकोण से अग्रणी प्रथम 4 देश यूएसए, चीन, रूस, भारत। यूएसए, चीन, रूस। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन है? विवेक एक्सप्रेस किन किन शहरों के बीच चलती है? डिब्रूगढ़ और
विवेक एक्सप्रेस कितना किलोमीटर की दूरी? कितना? 4200। विवेक एक्सप्रेस किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? चलिए अब आगे समझिएगा। बिहार पुलिस का टेस्ट कब से स्टार्ट होगा? पंकज कुमार कॉपी पेस्ट कर रहा है मैसेज को। देखिए जब स्टार्ट हो जाएगा तो सूचना दे देंगे, ठीक है? जब स्टार्ट हो जाएगा तो पंकज जी सूचना मिल जाएगा, संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर सूचना मिल जाएगा। और हाय, अरे क्वेश्चन बैंक में तो हम अपने उलझ गए, ठीक है? क्वेश्चन बैंक में उलझ गए है। लाइट नहीं जल रहा है, तुमको नजर नहीं आता है जी? है हाँ, क्वेश्चन बैंक का HW हम लोग के क्लास में भी दीजिए सर जी प्लीज। चलने वाली पहली ट्रेन का नाम क्या था? PPSC का मैथ कब आएगा? चलिए आ जाइए, अब हटाइए यहां से, कमेंट हटा दीजिए। चलिए आ जाइए, पढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं, ठीक है? पढ़ते हैं। देखिए आप जो है कहां तक पढ़े हैं, थोड़ा दिखाइए तो। अच्छा, बुलेट ट्रेन नहीं बताए हैं, इसके बाद जो है मोनो रेल नहीं बताए हैं, मेट्रो रेल नहीं बताए हैं। सब चीज बताना है, सब चीज जानना है, ठीक है? तो एक एक करके जो है अब आइए हम लोग चीजों को जानते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग मारिएगा बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन। सुनिए, बुलेट ट्रेन तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है जिसका स्पीड जो है ना 350 350 किलोमीटर प्रति घंटा, 350 किलोमीटर प्रति घंटा, 350-60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बुलेट ट्रेन जो है आपको चलती है। उसका स्पीड 300 किलोमीटर से ऊपर ही होता है, 300 किलोमीटर से ऊपर होता है। 310, 320, 330, 340, 350, 360, यानी तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। और तेज गति से चलने वाली ट्रेन है तो स्वाभाविक सी बात है कम समय में ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा, मतलब कम समय में जो है हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देगा। कम समय में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देगा। क्लियर है? अब देखिएगा, क्या भारत में वर्तमान में बुलेट ट्रेन परिचालन में है या नहीं है? वर्तमान में भारत में बुलेट ट्रेन परिचालन में नहीं है, लेकिन आपको 2016-17 में 2016-17 में जो है, हाँ 2016-17 में ही 2016-17 में भारत की सरकार जापान की सरकार के साथ समझौता किया। भारत की सरकार जापान के सरकार के साथ समझौता किया, भारत का जापान के साथ समझौता हुआ। और जापान के समझौता से ही भारत में बुलेट ट्रेन चलाई जानी प्रस्तावित है। जापान की सहायता से ही भारत में बुलेट ट्रेन चलाई जानी प्रस्तावित है। और लक्ष्य था 2023 में बुलेट ट्रेन भारत में चला दी जाएगी, भारत में बुलेट ट्रेन चला दी जाएगी। और देखिए अभी तक तो नहीं चला है, लेकिन देखिए आगे 2023 तो अभी बाकी है, अभी तो जुलाई ही चल रहा है, जुलाई, हाँ जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी 5 महीना बाकी है। हो सकता है चल जाए, ठीक है।
तो भारत सरकार ने तो अपना लक्ष्य बनाया था, भारत में बुलेट ट्रेन का परिचालन 2023 से होना शुरू हो जाएगा। और भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी वह आपको गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई के बीच, गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई के बीच, गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई के बीच जो है आपको बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। यह बुलेट ट्रेन गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात के अहमदाबाद को महाराष्ट्र के मुंबई से जोड़ेगा। और यह बुलेट ट्रेन दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप से भी होकर गुजरेगा। यह बुलेट ट्रेन दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप से भी होकर जो है आपको गुजरेगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन यही अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलाई जानी है। वहीं भारत का जो दूसरा बुलेट ट्रेन है वह दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया जाना है। दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली यहां है, वाराणसी यहां है, दिल्ली से वाराणसी के बीच जो है दूसरा बुलेट ट्रेन चलाया जाना है। समझ गए? तो यहां पर परीक्षा के लिहाज से जो याद रखने वाली बात है वह यह है कि भारत में बुलेट ट्रेन किस देश की मदद से चलाई जाएगी, तो आंसर हो जाएगा जापान। और दूसरा बात यह कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां चलाई जाएगी, तो अहमदाबाद से मुंबई। और भारत की दूसरी बुलेट ट्रेन कहां से कहां चलाई जाएगी, दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से, नीचे से लिखिएगा बुलेट ट्रेन। लिखिए, लिखिए, यह है, आराम से बैठिए ना, काहे हिलाते हैं, हिलाइए मत बेंच डेस्क, दूसरे को दिक्कत होता है। क्या दिक्कत है? लिखिए, यह तीव्र गति से यह तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है, यह तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है। यह तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है। इसका स्पीड इसका स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा, 350 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका स्पीड, आज रिजल्ट भी नहीं आया है, पता है आप लोग को, आज एगो रिजल्ट भी आया, अथी का रिजल्ट आया 16 जुलाई को, जो परीक्षा नहीं हुआ था 64 पोस्ट के लिए, डेट ऑफ बर्थ का मद, हाँ मद निषेध वाला, उसी का रिजल्ट भी आया। देखिए कितना जल्दी दे दिया सब चीज। 16 तारीख को परीक्षा हुआ, आज क्या तारीख है, 28, 16, 12, हाँ इससे पहले भी दिया है 12 दिन में रिजल्ट दिया है। क्या बात करते हैं, दिया है, 2213 वाला में ही दिया है, 2213 वाला मेंस का रिजल्ट 12 दिन में दिया है, मेंस का रिजल्ट 12 दिन में दिया है। और इसमें बहुत कम विद्यार्थी शामिल हुआ था, लगभग 60 और 70 हजार के बीच में, 60 और 70, 66-67 हजार विद्यार्थी शामिल हुआ था मात्र। ठीक है, आए क्या है ना, है ना, कट ऑफ 80 गया है, जनरल का 80 गया है अंदाज, ठीक है 80 गया, जनरल का 80 गया कि 80 गया है जनरल। वो डेट ऑफ बर्थ भी मैंने रखा है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी मैंने रखा है, बहुत सारा चीज उसमें है, ठीक है, बहुत सारा लड़का लड़की का हुआ है। यह तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है, इसका औसत स्पीड, इसका स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा,
इसका स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा सामान्य तौर पर होता है, सामान्य तौर पर होता है। सामान्य तौर पर होता है। भारत में जापान के सहयोग से बुलेट ट्रेन चलाया जाना प्रस्तावित है। भारत में जापान के सहयोग से बुलेट ट्रेन चलाया जाना प्रस्तावित है। भारत में जापान के सहयोग से बुलेट ट्रेन चलाया जाना प्रस्तावित है। भारत में जापान के सहयोग से बुलेट ट्रेन चलाया जाना प्रस्तावित है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। भारत की पहली बुलेट ट्रेन, 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 भारत की पहली बुलेट ट्रेन गुजरात के अहमदाबाद से महाराष्ट्र के मुंबई के बीच चलना प्रस्तावित है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन गुजरात के अहमदाबाद से, भारत की पहली बुलेट ट्रेन गुजरात के अहमदाबाद से महाराष्ट्र के मुंबई के बीच चलना प्रस्तावित है। 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 फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। वहीं 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 भारत की दूसरी बुलेट ट्रेन, वही भारत की दूसरी बुलेट ट्रेन, वही भारत की दूसरी बुलेट ट्रेन, वही भारत की दूसरी बुलेट ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाना प्रस्तावित है। वही भारत की दूसरी बुलेट ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाना प्रस्तावित है। वही भारत की दूसरी बुलेट ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाना प्रस्तावित है। वही भारत की दूसरी बुलेट ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाना प्रस्तावित है। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा मोनोरेल, 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 मोनोरेल। समझिएगा आप थोड़ा सा यहां पे मोनोरेल समझिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, मोनोरेल सामान्य तौर पर, कल भी हम आपको यह बात बताए थे, कल भी बताए थे, सामान्य तौर पर रेलगाड़ी कितना पटरी पर चलता है? 2 पर ना। सामान्य तौर पर रेलगाड़ी कितना पटरी पर? 2 पटरी पर चलता है। लेकिन अगर कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन अगर कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत सघन आबादी वाला इलाका है, बहुत सघन आबादी वाला इलाका है, तो इस कंडीशन में वहां पर रेलगाड़ी को एक ही पटरी पर दौड़ा दिया जाता है। अब वैसा रेलगाड़ी बनाया जाता है जो सामान्य तौर पर रेलगाड़ी होता है उससे थोड़ा अलग हट करके उसका डिजाइन होता है। मतलब रेलगाड़ी का डिजाइन इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि वो रेलगाड़ी एक ही पटरी पर चले, वो रेलगाड़ी एक ही पटरी पर चले, उसका डिजाइन अलग होता है, सब चीज अलग होता है। तो खासतौर पर घनी आबादी वाले इलाकों में, खासतौर पर घनी आबादी वाले इलाकों में जहां भूमि की अनुपलब्धता होती है, जैसे दिल्ली जैसे महानगर, मुंबई जैसे महानगर, कोलकाता जैसे महानगर, काफी आबादी है, भूमि उपलब्ध नहीं है, भूमि की अनुपलब्धता है, जनसंख्या ज्यादा है, जाम काफी लगता है। तो इन स्थितियों में एक ही पटरी पर जो रेलगाड़ी को दौड़ा दिया जाता है उसी को मोनोरेल कहा जाता है। भारत के भीतर पहली बार मोनोरेल का परिचालन 2008 में हुआ, और 2008 में भारत के भीतर पहली बार मोनोरेल का परिचालन मुंबई में हुआ, मुंबई में हुआ।
और मुंबई में चेंबूर से वडाला के बीच हुआ। मुंबई में एक छोटा सा शहर है चेंबूर, एक वडाला है, चेंबूर से वडाला के बीच हुआ है। मुंबई में चेंबूर से वडाला के बीच, चेंबूर से वडाला के बीच। और एगो बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर बुलेट ट्रेन में एक बात हम आपको नहीं बताए हैं, एक बात नहीं लिखा है, बताए तो हैं लिखाए न है कि बुलेट ट्रेन में जो है ना, बुलेट ट्रेन तो ठीक है गुजरात के अहमदाबाद और महाराष्ट्र के मुंबई, तो ये तो ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरती है, लेकिन साथ ही साथ जो है ये दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश से होकर भी गुजरती है। तो इसको भी मेंशन कर लीजिएगा तो हमको लगता है ठीक ही रहेगा। तो जहां पर आप लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं, गुजरात के अहमदाबाद से महाराष्ट्र के मुंबई के बीच चलती है, प्रस्तावित है। कॉस्ट में लिख लीजिए दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप, मतलब दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप से भी गुजरती है। कहीं पर भी लिख लीजिए ना, ताकि थोड़ा बहुत समझिएगा कि इसका ये जो है दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप से भी गुजरती है। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? आए चलिए आगे हेडिंग मारिएगा मोनोरेल। मोनोरेल, मोनोरेल लिखिएगा, मोनोरेल, मोनोरेल डैश देकर लिखिएगा। जब किसी महानगर में जनसंख्या घनत्व काफी अधिक हो, तथा भूमि की अनुपलब्धता हो, तो इस स्थिति में एक ही पटरी पर रेलगाड़ी को दौड़ा दिया जाता है। तो इस स्थिति में एक ही पटरी पर रेलगाड़ी को दौड़ा दिया जाता है। उसे ही मोनोरेल कहा जाता है। फुल स्टॉप। भारत में पहली बार मोनोरेल का परिचालन 2008 ईस्वी में, उसी में कंटिन्यू। भारत में पहली बार मोनोरेल का परिचालन 2008 ईस्वी में। भारत में पहली बार मोनोरेल का परिचालन 2008 ईस्वी में। भारत में पहली बार मोनोरेल का परिचालन 2008 ईस्वी में। भारत में पहली बार मोनोरेल का परिचालन 2008 ईस्वी में। भारत में पहली बार मोनोरेल का परिचालन 2008 ईस्वी में। मुंबई में चेंबूर से वडाला के बीच हुआ। 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 चलिए अब आगे हेडिंग मारिए। बुलेट हो गया, मोनो हो गया, मेट्रो रेल। हाय क्या बोल रहे हैं? मोनोरेल नहीं, छोड़िए, जो लिखा है वो याद रखिए ना, आप छोड़िए ना, ठीक है। लिखिए मेट्रो रेल 2014।
मेट्रो रेल। मेट्रो रेल समझते हैं जी, क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? आए? कहाँ चलता है? दिल्ली शहर में चलता है। वो तो दिल्ली में चलता है, कोलकाता में चलता है, मुंबई में चलता है। देखिए पटना में भी बन रहा है, पटना में भी बन रहा है। देखिए मेट्रो रेल पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो रेल चलाया जाता है उसी को मेट्रो रेल कहते हैं। और देखिए सामान्य तौर पर बढ़ती आबादी के मद्देनजर, बढ़ती आबादी के मद्देनजर देखिए होता क्या है। देखिए एक बात बताइए, भारत का क्षेत्रफल 1947 में भी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर था, आज भी उतना ही है। लेकिन भारत की जनसंख्या उस समय 40-50 करोड़ थी, आज 140 करोड़ है, आज 140 करोड़ है। तो क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, हाँ या ना? क्षेत्रफल तो कांस्टेंट है लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेलगाड़ी के परिचालन को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाता है और फिर मेट्रो रेल दौड़ाया जाता है। जैसे कि अभी पटना में मेट्रो रेल चलाने को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है। और देखिए आने वाले कुछ वर्षों के बाद पटना में भी जो है आपको मेट्रो रेल देखने को मिलेगा। अगर आप बात भारत की करेंगे तो भारत में मेट्रो रेल की आधारशिला 1972 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा रखा गया था, पहली बार कोलकाता में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल का आधारशिला 1972 ईस्वी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा कोलकाता शहर में रखा गया था और वह निर्माण जाकर के पूरा 1984 में हुआ। और पहली बार भारत में मेट्रो रेल का परिचालन 1984 में कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज के बीच हुआ। 1984 में कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज के बीच हुआ। 1984 में कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज के बीच हुआ। और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको जो दिल्ली में मेट्रो रेल, मुंबई में मेट्रो रेल, बंगलुरु में मेट्रो रेल, और आज के डेट में लगभग मैक्सिमम महानगर आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर मेट्रो रेल मिल जाएंगे, या फिर अगर नहीं मिलेंगे तो वहां पर मेट्रो रेल का विकास जो है हो रहा है। कुछ वर्षों बाद जो है वहां पर भी आपको मेट्रो रेल देखने को मिल जाएगा। तो नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा भारत में भारत में भारत में मेट्रो रेल की आधारशिला, भारत में मेट्रो रेल की आधारशिला, भारत में मेट्रो रेल की आधारशिला, भारत में मेट्रो रेल की आधारशिला 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा रखा गया था। 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा रखा गया था। 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा रखा गया था। 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा रखा गया था। 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा रखा गया था। 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा रखा गया था। यह पूरा 1984 ईस्वी में हुआ। 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 1984 ईस्वी में हुआ। 1984 ईस्वी में हुआ।
फुल स्टॉप। भारत में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन, भारत में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन, भारत में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन भारत में पहली बार नंबर 80 आ रहा है। EWS में रिजल्ट नहीं हुआ है, कुछ झोल है क्या? रिजल्ट नहीं होता तो सबको झोले लगता है, दिक्कत यही है। ये कंप्लेन पता नहीं कब खत्म होगा, समझे? झोले झोल है रिजल्ट में। क्या लिखे हैं? भारत में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन 1984 ईस्वी में 1984 ईस्वी में कोलकाता में, ईस्वी में कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज के बीच चला था। दमदम, दमदम से टॉलीगंज के बीच चला था। टॉलीगंज, 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 दमदम से टॉलीगंज के बीच चला था। और वहीं अगर आप बात करेंगे वैश्विक स्तर पर मेट्रो रेल का, तो वैश्विक स्तर पर मेट्रो रेल का परिचालन पहली बार हुआ है कहां? वैश्विक स्तर पर पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन हुआ है यूनाइटेड किंगडम में ही, यानी यूके में, यानी ब्रिटेन में। और 1863 में हुआ है, 1863 में हुआ है, 1863 में। और हुआ है आपको पेंडिंगटन से, फेंडिंगटन, देखिए बताते हैं। पेंडिंगटन से, फेंडिंगडन, फेंडिंगडन, समझ गए? पेंडिंगटन से फेंडिंगडन, समझ गए? लिखिएगा, विश्व में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन, विश्व में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन, विश्व में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन, विश्व में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन 1863 ईस्वी में लंदन में, 1863 ईस्वी में लंदन में पेंडिंगटन से फेंडिंगटन के बीच हुआ है। लिखा हुआ है बोर्ड पे, पेंडिंगटन से फेंडिंगडन के बीच हुआ है, पेंडिंगटन से फेंडिंगडन के बीच हुआ है। नीचे से लिखिएगा, वर्तमान में भारत के लगभग वर्तमान में भारत के लगभग सभी प्रमुख महानगर, सभी प्रमुख महानगर, वर्तमान में भारत के लगभग सभी प्रमुख महानगर, वर्तमान में भारत के लगभग सभी प्रमुख महानगर, वर्तमान में भारत के लगभग सभी प्रमुख महानगर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगलुरु, वर्तमान में भारत के सभी प्रमुख महानगर, सभी प्रमुख महानगर जैसे 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 दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगलुरु, बंगलुरु इत्यादि में मेट्रो रेल का परिचालन, इत्यादि में मेट्रो रेल का परिचालन
हो गया है। चलिए इसके बाद अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यूनेस्को, यूनेस्को का नाम सुने हैं? यूनेस्को, यूनेस्को भारत के 4 रेल मार्गों को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने जो भारत के 4 रेल मार्ग को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है, उसमें आपको एक है कालका शिमला रेल मार्ग। कालका शिमला रेल मार्ग हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में है। कालका शिमला रेल मार्ग हरियाणा हिमाचल प्रदेश। फिर एक है आपको नीलगिरी माउंटेन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे। फिर है एक आपको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और एक है आपको दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे। दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे हो गया, कालका शिमला रेलवे हो गया, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो गया और नीलगिरी माउंटेन रेलवे हो गया। ये 4 ऐसे भारतीय रेल मार्ग है जिसे यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है। तो नीचे से लिखिएगा, यूनेस्को की सूची में शामिल, 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 यूनेस्को की सूची में शामिल भारतीय रेल मार्ग निम्न है। यूनेस्को की सूची में शामिल भारतीय रेल मार्ग निम्न है। यूनेस्को की सूची में शामिल भारतीय रेल मार्ग निम्न है। 1 नंबर में कालका शिमला रेलवे, 1 नंबर में कालका शिमला रेलवे, कालका, कालका, काल का, हे भगवान आप लोग तो, कालका शिमला रेलवे 2 नंबर में। 1 नंबर में कालका शिमला रेलवे, 2 नंबर में नीलगिरी माउंटेन 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 रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे। 3 नंबर में, 3 नंबर में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। नेक्स्ट दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे। चलिए जितना लिखा है पढ़िए तो 1 मिनट में। पढ़िए पढ़िए, पढ़ने बोले हैं, पढ़िए। पढ़ लिए हो, पढ़ लिए, आइए आप नहीं पढ़े तो पढ़िए। चलिए पढ़ लिए,
आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा, बताइएगा। एक बात बताइए, बुलेट ट्रेन भारत में कौन देश के मदद से चला? बुलेट ट्रेन भारत में कौन देश के मदद? पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां चलेगी? अहमदाबाद से। पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां चलेगी? अहमदाबाद से। और दूसरी बुलेट ट्रेन दिल्ली से। दिल्ली से। अच्छा, एगो बात बताइए, भारत में पहली बार मोनोरेल कौन शहर में चलाई गई? मुंबई। कौन शहर में? भारत में पहली बार मोनोरेल कौन शहर में चलाई? कौन शहर में? कौन शहर में? मुंबई में। कहां से कहां? मुंबई में कहां से कहां? मुंबई में कहां से कहां? अच्छा, भारत में पहली मेट्रो रेल कौन शहर में चलाई गई? कोलकाता। कौन शहर में? कौन शहर में? भारत में पहली बार मेट्रो रेल कौन शहर में चलाई गई? कोलकाता में। कहां से कहां? कहां से कहां? कहां से कहां? दमदम से। अच्छा, विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में चलाई गई। कहां चलाई गई? विश्व में पहली मेट्रो रेल कहां चलाई गई? कहां चलाई गई? कब चलाई गई? कब चलाई गई? कहां से कहां? कहां से कहां? चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा कि जो है आपको कितने भारतीय रेल मार्ग को यूनेस्को ने अपनी सूची में कितने को? कितने को? कौन कौन? कालका, शिमला। दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा। क्लियर है इतना बात? चलिए आगे 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 आगे। मानचित्र का बुक है किसी के पास? है, किताब है, दीजिए थोड़ा सा। हाँ दीजिए, तो दीजिए। नवीन संस्करण। बेचारा का वापस लौट गया ना। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, नया ले। अच्छा, अरे बाप रे, सीएट बीएड एग्जामिनेशन का OMR है। एगो चीज देखना था हमको, उस आधार पर एगो डाटा लिखाना था। 3382 3439 6910। हाँ देखिए, इसमें हमको ये बात लिखाना था कि कौन रेलवे जोन के अंतर्गत रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। कौन रेलवे जोन के अंतर्गत, कौन रेलवे जोन में सबसे ज्यादा रेल मार्ग का विस्तार देखने को मिलता है? कौन रेलवे जोन में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, भारत को कितना रेलवे जोन में बांटा गया? 18 रेलवे जोन में बांटा गया। उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे बांटा गया है ना जी। तो अब देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा। मध्य रेलवे जोन की के अंतर्गत रेल मार्ग की लंबाई है 3382 किलोमीटर। पूर्व रेलवे के अंतर्गत 2412 किलोमीटर। पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 3439 किलोमीटर। पूर्व तट रेलवे के अंतर्गत 2431 किलोमीटर। उत्तर रेलवे के अंतर्गत 6910 किलोमीटर। सबसे ज्यादा रेल मार्ग की लंबाई आपको उत्तरी रेलवे में ही देखने को मिलता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो यही डाटा हमको बताना था। नीचे से एक लाइन लिखिएगा तो नीचे से एक लाइन लिखिएगा। भारत के सभी रेलवे जोन में, भारत के सभी रेलवे जोन में, नोट देकर के इस बात को लिखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत के सभी रेलवे जोन में, भारत के सभी रेलवे जोन में सबसे अधिक
रेल मार्ग की लंबाई वाला रेलवे जोन सबसे अधिक, रेल मार्ग की लंबाई वाला रेलवे जोन सबसे अधिक, रेल मार्ग की लंबाई वाला रेलवे जोन सबसे अधिक, रेल मार्ग की लंबाई वाला रेलवे जोन सबसे अधिक, रेल मार्ग की लंबाई वाला रेलवे जोन उत्तरी रेलवे है, उत्तरी रेलवे है, उत्तरी रेलवे है। इसको नोट में पहला पॉइंट बना लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, सुनिए यहां पर आप सुनिए, 1 मिनट समझिए, सुनिए इसको 1 मिनट समझिए। लंबाई नहीं पूछा जाएगा आपसे कि उत्तरी रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कितनी लंबाई है, पूर्वी रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कितनी लंबाई है, पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कितनी लंबाई है। यह सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, आज तक कभी नहीं पूछा गया है, ना आपसे पूछा जाएगा। समझ गए? ना पूछा गया है और ना ही आपसे पूछा। क्लियर है ये बात? तो लंबाई के चक्कर में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? अब इसके बाद यहीं पर एक आंकड़ा और भी है, इसी पेज में एक आंकड़ा और भी है, उसको नोट में दूसरा पॉइंट आपको बना लेना है और इसी को देख करके हम आपको लिखा रहे हैं। देखिए एक प्रश्न पूछा जाता, जैसे आप याद कीजिए, हम आपको NH राष्ट्रीय राजमार्ग बताएं कि नहीं बताएं? सबसे अधिक NH की लंबाई वाला भारतीय राज्य कौन है? महाराष्ट्र ना है जी। सबसे अधिक प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई वाला महाराष्ट्र, सबसे अधिक जिला सड़कों की लंबाई, सबसे अधिक ग्रामीण सड़कों, सब में महाराष्ट्र न होगा, महाराष्ट्र होगा ना जी। उसी प्रकार से देखिए, अगर आप भारतीय राज्यों के संदर्भ में देखेंगे, सबसे ज्यादा रेल मार्ग की लंबाई कौन भारतीय राज्य में है? सबसे ज्यादा रेल मार्ग की लंबाई कौन भारतीय राज्य में है? यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर, और जानते हैं उत्तर प्रदेश में रेल मार्ग की सबसे अधिक लंबाई होने के कई कारण हैं। एक कारण तो यह है बड़ा क्षेत्रफल है, दूसरा कारण यह है जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तीसरा कारण यह है उत्तर प्रदेश कोई पर्वतीय राज्य नहीं है, मैदानी राज्य है, और मैदानी राज्य में रेलवे का विस्तार करना एकदम आसान है। पर्वतीय क्षेत्रों में रेल मार्ग का विस्तार करना टफ है, लेकिन मैदानी राज्यों में रेल मार्ग का विस्तार करना एकदम आसान है। तो ये तमाम कारण है जिस वजह से उत्तर प्रदेश में रेल मार्ग की सबसे ज्यादा लंबाई आपको देखने को मिलती है। यहां पर भी लंबाई आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यह निश्चित तौर पर पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक रेल मार्ग की लंबाई वाला भारतीय राज्य कौन है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर, तो जो पहला पॉइंट लिखे उसको नोट में पहला पॉइंट बना लीजिए। अब नोट में दूसरा पॉइंट लिखिएगा, देखिएगा नोट में दूसरा पॉइंट, नोट में दूसरा पॉइंट डैश देकर लिखिएगा। भारत में सबसे अधिक रेल मार्ग की लंबाई वाला राज्य, भारत में सबसे अधिक रेल मार्ग की लंबाई वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक रेल मार्ग की लंबाई वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक रेल मार्ग की लंबाई वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक रेल मार्ग की लंबाई वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भेज दीजिए। किसका है? किसका है? किसका है? चलिए, ये दोनों पॉइंट ध्यान से याद रखिएगा, नोट में लिखा है, पूछने की संभावना काफी अधिक है। 1 मिनट में बता दीजिए आप हमको। सबसे अधिक रेल मार्ग की लंबाई वाला रेलवे जोन या मंडल कौन है? उत्तरी। सबसे अधिक रेल मार्ग की लंबाई वाला भारतीय राज्य कौन है? इसमें लंबाई याद रखना जरूरी है? नहीं ना, एकदम नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, हमको निकलने दीजिएगा तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का, हमको निकलने दीजिएगा।